Hello students, I welcome you all to DIS online classes. Myself Suraj Pandey as a mathematics faculty of DIS school. And as we have earlier learned about the topic polynomials, definitions and their introduction, today I am going to teach you further to that topic. And topic is zeros of the polynomial. Now we'll proceed with the zero of the polynomial. Last time we have discussed the topic zeros. What is the zeros of the given polynomial? Suppose we have a polynomial px is given by x square minus 4. It is a polynomial, you can say, of degree 2. It means quadratic polynomial. A quadratic polynomial, if we put x equal to 2 in given polynomial, what will you get? Your answer will be 2 square minus 4. It means 4 minus 4 is equal to 0. Means if you are putting x equal to 2 in the place of x in given polynomial, you will get 0. It means x equal to 2 is the zeros, one of the zeros of particular polynomial px, that is x square minus 4. It is zeros, x equal to is zeros. Also, if you put x equal to minus 2 in above this polynomial, you will again get p minus 2 is equal to 0. Then it is also called the second zero of the polynomial. So we can say that the zeros of the polynomial of the value of variable in given polynomial, in which if we put the value of variable in given polynomial, you will get 0. Then the particular value of that variable is called zero of the polynomial in given polynomial. Now आफ्टर दिस मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो जाता है तो जिस भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री डिपेंड करता है डिग्री पे. अगर आपके पास डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोस होंगे, अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरोस होंगे, और अगर डिग्री 0 है तो उसका आपका कोई भी जीरोस नहीं होगा, वो एक सेल्फ नंबर होगा. जैसे अभी मैंने बोला कि पी एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4. इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वी कैन से इट इज ऑफ डिग्री 2. पॉलिनोमियल इज डिग्री 2. द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2. अगर इसका डिग्री 2 है तो इसमें 2 जीरोस आएंगे, और मैंने देखा भी x इक्वल टू 2 भी रखने पे 0 आ रहा है और x इक्वल टू माइनस 2 रखने पर भी 0 आ रहा है. इट मीन्स ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, जीरोस हैं. तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे. इट मीन्स अगर आपके पास डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे, और अगर डिग्री 3 है तो जीरोस भी 3 होंगे, और अगर डिग्री 4 है तो जीरोस भी 4 होंगे. इट मीन्स हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो भी हो आपके पास पॉलिनोमियल में, उतने नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे ही होंगे. तो अभी हमारे पास जीरो जो पड़ गया, मतलब ओवरऑल हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाता है तो वो वेरिएबल का पार्टिकुलर वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरोज होगा. ठीक है. नाउ अब हम लोग थोड़ा सा कोफिशिएंट के बारे में भी नॉलेज लेना चाहेंगे. अब जैसे देखते हैं हम लोग ओके. नाउ कोफिशिएंट्स. अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर. तो कोफिशिएंट्स भी उन्हीं के अंदर देखते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सपोज हमारे पास एफ एक्स एक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और वट एवर यू कैन से, सपोज इट इज 3/2. नाउ द कोफिशिएंट्स पार्टिकुलर किसी टर्म्स में होता है, जैसे कि कल के क्लास में आपको बताया भी था. कोफिशिएंट्स आपको डेफिनेशन में भी समझाया था. तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हो कोफिशिएंट के बारे में तो प्रीवियस क्लास देख सकते हो हमारा. अदरवाइज मैं आप वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन. एक्स
एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच गया ये आपका कहलाता है कॉफिशिएंट इज 3 विद साइन +3। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हमारे पास +3/2 ना होकर -3/2 होता, या यहाँ पे भी मान लो आपके पास -4x होता, तो हम कहते हैं कॉफिशिएंट्स ऑफ x इट इज -4। तो x को अगर आप यहाँ पे छोड़ दो, x को ये छोड़ देने के बाद जो इसके बगल में आपको ये नजर आ रहा है ये वैल्यू, दिस वन इज कॉल्ड द कॉफिशिएंट ऑफ x। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कांस्टेंट टर्म जो आपके पास विदाउट वेरिएबल का है। विदाउट वेरिएबल मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें x है, इसमें भी आपका x है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो जिसमें आपके पास वेरिएबल अटैच ना हो वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज दैट? कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोग देखना चाहते हैं। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? सपोज हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्मेट में है ax² + bx + c। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। so the coefficient of x² is a, coefficient of x is b, and the constant term is c. Keep in mind a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर कहने का क्या सेंस हुआ? a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बात करें कोई भी तरह का फ्रैक्शन हो गया, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है a के जगह पे, b के जगह पे और c के जगह पे। a b c के जगह पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके हाँ, तो आपके पास ये a b c का जो वैल्यू है a b c वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कहने का मतलब वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल कहने का मतलब क्या हुआ कि वो रूट वाले नंबर भी हो सकते हैं, √3, √2, √4, √5। ये सारे √4 का वैल्यू 2 एक रेशनल नंबर ही है। तो आप देख सकते हो ये इस टाइप के भी नंबर हो सकते हैं, और जो p/q के फॉर्मेट में होता है वो भी हो सकता है। मीन्स ये रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर a, b और c, a b c आपके कोई भी तरह के नंबर हो सकते हैं, इसलिए आपको दिमाग में रखना है a b c कोई भी नंबर हो। ठीक है, अब जो हमारा अगला टारगेट होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट्स एंड जीरोज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से आगे जो आपका 10th का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट ही चल रहा है, तो आपको दिमाग में रखना है ये सारी चीज़ें। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके पास रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड coefficients in quadratic polynomial। कीप इन माइंड जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो अगर मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px कुछ इस तरीके से है ax² bx + c, तो आपके पास जो कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट्स आर a b एंड c। a b तो कॉफिशिएंट है और c आपका कांस्टेंट टर्म है। अब मान लो इसके जो दो वैल्यूज आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2 है। डिग्री मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपका 2 है, तो डिग्री अगर 2 है तो इसके 2 जीरोस आएंगे। 2 जीरोस मतलब x का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पे 0 आ जाए। इट मीन्स आपके पास जो जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस
वो मान लो जीरोज मीन्स कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स जो आप कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी है, एक्स का जो वैल्यू है वो, ठीक है, वो मान लेते हैं, वो दोनों एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं। मतलब ये दो ऐसे वैल्यू हैं जो इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करके आंसर जीरो आ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमें टॉपिक अभी पढ़ना है वो है इन दोनों में रिलेशन, रिलेशन डिस्कस करना है एबीसी और अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, क्लियर है। तो एबीसी और अल्फा प्लस बीटा में अगर आपको रिलेशन देखना है तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जनरलाइज करते हैं। ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम जनरलाइज करें तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर सबको आप ए से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, एक्स प्लस सी अपॉन, क्लियर। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 आ जाता है। नाउ इस आफ्टर दिस अगर यही पॉलिनोमियल आपको अगर मान लो इस तरीके से कंपेयर करना पड़ जाए कि x के जो दो वैल्यूज हैं अल्फा और x इक्वल टू बीटा, ये दो आंसर रख के हमारे सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है। तो अगर इसका साइड चेंज करें तो x माइनस अल्फा और ये हो जाएगा x माइनस बीटा। अब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो भी उसको डिवाइड करेगा। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा। अब थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करते हैं, जैसे मान लो 21 नंबर है, उसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 इंटू 5 करेंगे 20, तो 20 भी 20 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या दिया कि x इक्वल टू अल्फा रख के जीरो आ रहा है, x इक्वल टू बीटा रख के जीरो आ रहा है। फिर इनको अगर हम फैक्टर के फॉर्म में लाए तो x माइनस अल्फा से गिवन पॉलिनोमियल डिवाइड होगा, x माइनस बीटा से भी गिवन पॉलिनोमियल डिवाइड होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी वो डिवाइड होगा। कंफर्म बात है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इज इट क्लियर? यस। नाउ इन दोनों में x अगर आप कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस के जगह पे आप माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, वी कैन राइट। तो अब अगर आप लोग दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर करो तो ये भी पॉलिनोमियल जो है हमारे पास px को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पॉलिनोमियल ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है और यहां पे जो आपके पास ये px है ये पॉलिनोमियल, ये दोनों सेम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों सेम ही पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो दोनों के दोनों हमारे सेम पॉलिनोमियल्स का, सेम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, ये देखो। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग देखो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम। नाउ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
तो फर्स्ट वाले में x का कॉफिशिएंट b अपॉन a है और सेकंड में x का कॉफिशिएंट है वो माइनस का अल्फा प्लस बीटा है, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगा। दिस वन इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में पहला रिलेशन आपका ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट सेकेंड रिलेशन देखते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपका जो फाइनल राउंड है अल्फा इंटू बीटा, यू कैन सी हियर अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमारे पास आ गया इधर है C upon A is equal to alpha into beta. This one is the second relation. This one is second relation between zeros and coefficients. ये तो आपके coefficients हैं और ये आपके zeros हैं। तो you can see आपके पास जो relations हैं वो दो relations आ गए, एक तो होता है sum of zeros और एक होता है product of zeros। तो इसको generalize करके मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो आपके पास दो रिलेशंस आ गए, इन दोनों रिलेशन को आप नोट करना चाहो तो कर लेना। तो फर्स्ट रिलेशन है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो एंड इट्स जीरोज, एक्स के जो दो वैल्यूज आए वो अल्फा एंड बीटा हो, तो पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज। इट इज सम ऑफ जीरोज, sum of zeros, it means alpha plus beta, it is equal to minus b upon a. You can see ab, what is the abc? We can say that minus the coefficients, minus the coefficients of x square upon coefficient of x upon coefficient of x square. कीप इन माइंड, ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा एंड इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज कांस्टेंट टर्म, इट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square, coefficient of, तो कांस्टेंट टर्म आपको पहले बता दिया। आप देख सकते हो जो भी वेरिएबल हो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसमें विदाउट x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका ये है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। तो ये दो रिलेशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल के हेल्प से आपको सॉल्व करके बताना चाहूँगा, तो देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। It is an example of quadratic polynomial in which we can say a का जो वैल्यू है वो 1 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 12 है, कह सकते हैं। अब इसको 0 को इक्वल करके x के दो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है हमें। नाउ वी आर गोइंग फॉर जीरोज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैथड सभी को आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करना है, फैक्टराइज करना है इसको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी बोलते हैं इसको। बीच वाले टर्म जो होता है उसको आप लोग तोड़ते हो, ब्रेक डाउन करते हो। तो कैसे होता है कि 7x को इस तरीके से ब्रेक करो
कि मल्टीप्लाई करके तो इसके और इसके कॉफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। जैसे हमारे पास 12 इंटू 1 है तो 12 इंटू 1 12 होगा। दो नंबर ऐसे चूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास +7 आ जाए। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर हैं 4 और 3। तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ दिया हमने, 4x + 3x मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आ जाएगा और ऐड करके हमारा 7x आ जाएगा। तो इट इज ब्रेक डाउन ऑफ मिडिल टर्म। नाउ आप इसमें कॉमन आउट करो, x इज कॉमन, देन x + 4। नाउ 3 कॉमन इसमें आ रहा है तो इट इज अगेन x + 4 = 0। x + 4 अगेन कॉमन ले लो तो x + 4 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0। x + 4 कॉमन लेने पे यहाँ पे आपका x बच गया और यहाँ पे आपका 3 बच गया। तो ये आपके पास है कॉफिशिएंट, फैक्टर हो गया। फैक्टर करके आप x के जो दो वैल्यूज़ कैलकुलेट किए तो वो दो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हैं। x + 4 = 0, इट मीन्स x = -4। अगेन x + 3 = 0, इट मीन्स x = -3। ये आपके पास दो जीरोज आ गए। ओके, नाउ हमारे पास ए बी सी का वैल्यू आ गया और x के दो आंसर्स भी आ गए। इट मीन्स दो जीरोज आ गए, x का ओके। नाउ अब हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 12 एज यू कैन सी दिस वन। और अल्फा जो है x का एक आंसर -4 आया है और बीटा x इक्वल टू -3। तो अब हमें चेक करना है क्या हमारे दोनों आंसर जो आए वो सही है या नहीं आए। तो हम लोग रिलेशन चेक करते हैं। रिलेशन नंबर फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। सो अल्फा इज -4 प्लस बीटा इज -3 माइनस b is 7 and a is 1. So you will calculate and you will get -7 = -7. It is verified. तो आपका पहला रिलेशन जो है वो वेरीफाइड हो गया। सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा इज -4 multiply by -3 should be equal to 12/1. C is 12 and a is 1, so it is again +12 = 12. So you can see both relation is verified. So you can say the relation between zeros and coefficient is useful to calculate or useful to verify the quadratic equations with the coefficients and their zeros. तो आज हम लोगों ने ओवरऑल एक कंक्लूजन देखा। अगर आपके पास जीरोज, सम ऑफ जीरोज हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना है क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं है, तो आप इस मेथड को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक टॉपिक और है, अगर हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट दिया है तो हम उसको पॉलिनोमियल को कैसे बनाएं। लेट्स सी। Now, if you have given the two zeros of the polynomial, suppose x equal to alpha and x equal to beta are the two zeros, of particular quadratic polynomial. दो जीरोज आपके दे रखे हैं, तो इस कंडीशन में आप पॉलिनोमियल को कैसे बनाओ, हाउ टू प्रिपेयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स सी। सबसे पहले आप लोग कर लोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोज, पहला रिलेशन जो है वो सम ऑफ जीरोज निकाल लो। सम ऑफ जीरोज
it means alpha plus beta. Alpha plus beta is sum of zeros, and second relation is product of zeros. Product of zeros, it is alpha into beta. आप इस तरीके से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लोगे अगर आपके पास दो जीरोस दिया रहे तो. आफ्टर दिस आप एक फॉर्मूला लर्न करोगे, जैसे अभी हम लोग प्रीवियस कुछ मिनट पहले हम लोगों ने देखा ही था. आपके पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है तो वो इस तरीके से नजर आएगा कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. अगर आपके पास दो जीरोस दिया रहे तो सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करें और इनमें वैल्यूज पुट कर दे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के जगह पर. अगर कुछ कॉमन निकले तो आप निकाल सकते. अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके इस टॉपिक को वेरीफाई करना चाहेंगे. सपोज क्वेश्चन इज गिवन कि सम ऑफ जीरोस is equal to -1/4 and it means it is given alpha plus beta and product of zeros is equal to 4 is equal to 1. Now create the quadratic polynomial. So quadratic polynomial is x square minus x square, you can see this one, minus alpha plus beta. Alpha plus beta is -1/4 and x, and then alpha into beta, and product of 0 is 1. So your quadratic polynomial px is now with you x square plus 1/4x plus 1. You can write this one like this also, multiply all the term 4, or you can say take LCM and solve it. It is 4x square plus x plus 4, and your px is now 1/4 4x square plus x plus 4. This one is your quadratic polynomial when this one is the value of k and it is your quadratic polynomial when you have given sum and the product of zeros. Sum and product of zeros and are given, then you can make the quadratic polynomial. तो आज के लिए आपका ये टॉपिक zeros of relation between zeros and coefficient in quadratic polynomial is all over, and you can just solve the easy question of exercise. NCERT के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. NCERT के आपके पास हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन मेथड को यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हो. इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें, क्वेश्चन नंबर डील करें. मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को पार्टिकुलरली सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे, और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. इसी के साथ मैं आज का क्लास में एंड करता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग भी इससे जुड़ें. धन्यवाद.